भगवत गीता 3रा अध्याय 8वां श्लोक। मैं 8वां श्लोक पढ़ रही हूँ। नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जयो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते नापसिद्धयेद कर्मणः। भगवान कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करके भी की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है, स्थिरता। जी हरे कृष्णा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बतलाते हैं, और तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। अर्जुन ग्रस्त थे। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट कर्म का पालन करें। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उनके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। ऐसे कार्यों से मन संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किया गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना ही कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता ही है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियम कर्मों द्वारा ऐसा किया बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करें। तो बेसिकली जो आज का श्लोक है वो है उन सभी के लिए जो आलसी हैं या जो सोचते हैं कि काम ना करके बस हम तो भक्ति का मतलब ये है कि आज हम सिर्फ सुबह से लेकर बैठ कर शाम तक माला करेंगे और हम सिर्फ ये बोलेंगे कि देखो हम तो कितनी भक्ति कर रहे हैं, हमारे को तो ला करके खिलाओ, हमारे को बिठा के काम करो, हम तो सन्यासी हो गए हैं, या कुछ भी इस तरह का वर्ड जो लोग यूज करते हैं। तो आज दो तरह की कैटेगरी को कैटर किया है भगवान ने। एक जो बेसिकली आलसी हैं, जो कोई भी काम करने से कतराते हैं, मेहनत करने से बचते हैं, और मेहनत ना करने बचने के लिए वो लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि भाई काम करने से कर्म बंधन होएगा, और नहीं तो कोई भी रीजन नहीं देते, और नहीं तो एक बहुत अच्छी उनको चादर मिल जाती है। बहुत सारे आलसियों को एक चादर मिल जाती है, उसका नाम होता है भक्ति। उसको सोचते हैं कि भक्ति का मतलब आप सुबह सुबह उठ गए, आप मंगला आरती चाहिए, माला करिए, और उसके बाद फिर आराम से प्रसाद विशाद पाइए, शाम दोपहर तक 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करिए और उसके बाद जाके सो जाइए। सो ये हो गई हमारी भक्ति। तो प्रभुपाद ने ऐसे जो छद्म लोग हैं उनसे मिथ्याचारी से बचने को सदा मना किया है कि मिथ्याचारी हमें किसी भी तरीके से नहीं बनना, क्योंकि मिथ्याचारी का मतलब आप बेसिकली ना सिर्फ दूसरों को बुद्धू बना रहे हैं, अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति में है तो आपको देख देख के दूसरे लोग भी इसी प्रवृत्ति में जाएंगे। तो सही कर्तव्य क्या है? सही कर्तव्य ये है कि हम अपने कार्यों के साथ, अपने नियत कार्यों के साथ भक्ति करें।
तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि घर त्याग देते हैं या ध्यान में मग्न रहते हैं और अपने इन सब कार्यों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारे को अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। मैंने हमेशा आपको बोला है, हमारी ड्यूटी सारी पूरी होनी चाहिए, साथ में हमारी भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही भगवान ने जैसे अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, भगवान चाहते तो ये भगवत गीता ज्ञान के सन्यासी को भी दे सकते थे। भगवान ने तो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने थे, तो ये ज्ञान सन्यासी को भी दिया जा सकता था, मगर भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? एक गृहस्थ आश्रम के एक व्यक्ति को दिया, और वो भी उसको जो कि युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, दोनों तरफ सेनाएं एक दूसरे को मारने के लिए लगी हुई है, बिल्कुल तैयार है। उस समय भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने गीता का ज्ञान दिया किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन में क्या खास बात थी जो उसको पूरे गीता का ज्ञान दिया? हमारी लाइफ का मैनुअल एक इंसान को बताया, तो वो ऐसा क्या खास है उसमें? दो बातें उसमें खास है, एक वो भक्त है और दूसरा भगवान का, भगवान ने आगे कहा है तुम मेरे मित्र हो। और सबसे खास बात उसमें जो थी वो ये था कि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर एक लड़ाई, महासंग्राम के बीच में था। तो ऐसे ही हम सबकी जो जीवन होता है ये भी एक संग्राम की तरह ही है।